Hi everyone, welcome to Learn with Yusuf. We are back with the next application based questions and this time it is lenses chapter. So before moving ahead, आपको पहला डायग्राम दिख ही रहा होगा आपके सामने. मैं कुछ बेसिक बातें डिस्कस कर लूँ जिसके रिलेटेड मैं क्वेश्चन करने वाला हूँ. स्टार्ट तो पहले तो कॉन्वेक्स लेंस. सो कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नोन एज अ कन्वर्जिंग लेंस. ये बहुत ज़रूरी है जानना आप लोग को. Again, convex lens is also known as a converging lens. It can form two types of images. One is a real image and one is a virtual image. So real images are those images जो कि inverted बनेंगी. एंड आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे एक इन्वर्टेड इमेज बनी है. क्वेश्चन हमने स्टार्ट नहीं किया, उसी से पता चल रहा है कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस. बट हमें एक चीज़ और पता है कॉन्वेक्स लेंस के बारे में कि अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा नज़दीक ले आए, अब वो बहुत ज़्यादा नज़दीक क्या होता है, वो होता है बिटवीन F1 एंड O. तो जो इमेज है वो वर्चुअल बन जाती है, जिसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं एंड व्हाट नॉट. Now if I talk about concave lens, so everyone knows what a concave lens is. Concave lens is a diverging lens. This lens will never ever form a real image. This lens will not form a real image. It will only form वर्चुअल इमेज. एंड वर्चुअल इमेज के साथ साथ ये कैसा इमेज बनाएगा, छोटा इमेज बनाएगा, छोटे साइज का इमेज. ये कहाँ यूज़ होता है, हमारे घरों में जो पीप होल होता है, दूरबीन जिसे हम बोलते हैं, उसमें यूज़ होता है कॉन्केव लेंस. लाओ चलो, ये कुछ बेसिक बातें लेंस के बारे में पता होनी चाहिए थी, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं. एंड रही बात रे डायग्राम्स रिवाइज करवाने की, तो मैं एक क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया है, उससे आप रे डायग्राम्स भी सबके रिवाइज हो जाएंगे. ठीक है, तो हम पहले रे डायग्राम्स रिवाइज करेंगे उस क्वेश्चन के लिए एंड देन फिर वो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा. तो पहला क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है, मतलब डायग्राम दिखा है. क्वेश्चन तो मैं आप पूछूंगा आपसे कि कॉन्वेक्स लेंस है और सभी को मालूम है वेयर इज द कैंडल प्लेस्ड. द कैंडल इज प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड 2F1. तो चलो देखते हैं क्या डायग्राम एक्चुअली बन रहा है. सो सभी को मालूम है जब ऑब्जेक्ट आपका बिटवीन F1 एंड 2F1 होता है, तो जो इमेज है वो कहाँ आती है. अरे भाई साहब ये क्या हो गया. ठीक है, जो इमेज है वो कहाँ आती है, इट कम्स, है ना, इट कम्स बियॉन्ड 2F. बराबर, ये इमेज हमारी बियॉन्ड 2F आती है. देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे भी वही दिख रहा है डायग्राम में कि जो इमेज है वो हमारी इमेज कहाँ आई है, वो बियॉन्ड 2F2 आई है. ठीक है, कब, जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा आपने, F1 एंड 2F1 के बीच में. तो ये तो हमें क्वेश्चन से लेना देना भी नहीं है, लेकिन तब भी मैंने तुम्हें वो चीज़ समझा दी, बिकॉज आप लोग डायरेक्टली अगेन क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, आंसर डिस्कस करूंगा, आप लोग कुछ सीखोगे नहीं. ठीक है, आपका रिकलेक्ट होना भी, आपका थॉट प्रोसेस रिकलेक्ट होना भी जरूरी है. सो व्हाट चेंजेस इन द पोजीशन ऑफ द कैंडल शुड बी मेड, क्या चेंजेस लाने चाहिए आपको कैंडल की पोजीशन में, सो दैट अ वर्चुअल इमेज इज फाउंड. कम ऑन यार, अभी अपने डिस्कस, मैंने स्टार्टिंग में ही रिवाइज करवाते बता दिया कि अगर आप कैंडल को यहाँ रखते हो, यहाँ मतलब क्या, F1 एंड O के बीच में रखते हो, तब आपकी जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी. क्या ऐसा है, हाँ देखो ऐसा ही है. जो इमेज आपकी बनी है वो क्या बनी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट. अब सीधी बात है, ये वाली इमेज जो है वो स्क्रीन पर नहीं लाई जा सकती, बिकॉज इट इज़ अ वर्चुअल इमेज. ये हमें इसी साइड से, हमारी आंखों को सिर्फ ये इमेज बनते हुए दिखेगी, हम इसे स्क्रीन पर नहीं ला सकते. आई होप सभी को ये आइडिया क्लियर है. सो फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा ईजी था. What changes in the position of the candle should be made to obtain a virtual image? Your answer is place the candle between focus F1 and optical center O. This is where you will place the object, which is candle, sorry. What is the nature of the image formed if concave lens is used instead of a convex lens? देखा, हेल्प किया ना स्टार्टिंग में डिस्कशन. डायरेक्टली अगर मैं क्वेश्चन डिस्कस करता तो फिर वही वाली बात हो जाती है कि सर को क्वेश्चन पता है, सर को आंसर पता है, आंसर लिख दिया, हमारा क्या, हमें क्या पता चला. हमें तभी चीज़ें पता चलेंगी जब हम रिवाइज करेंगे साथ में. सो द नेचर ऑफ इमेज विल बी ऑलवेज, ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज वर्चुअल इफ कॉन्केव लेंस इज यूज्ड. ओके, लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, अगेन कॉन्केव, इस बार कॉन्केव लेंस का क्वेश्चन है. मैंने कोशिश यही की है कि मैं थोड़े थोड़े क्वेश्चंस पिक करूं फ्रॉम एवरी टॉपिक. क्या है क्वेश्चन, उन्होंने बोला है दैट
कंप्लीट द रे डायग्राम। चलो रे डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं, इजी है ना यार। तो ये आपकी इंसिडेंट रे, आपको अच्छे से पता है इंसिडेंट रे जो है वो फोकस से पास नहीं करेगा। ठीक है, सो दिस इज योर रिफ्रैक्टेड रे। नेक्स्ट आप लाइट रे को कहाँ से पास करवाओगे? विल पास द लाइट रे फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। ओके, आपने लाइट रे को कहाँ से पास करवाया? ऑप्टिकल सेंटर, एंड हियर यू गो, this is your image right in between the focus and optical center. The image is virtual and at the same time the image is small. So हमने रे डायग्राम कंप्लीट कर दिया। उन्होंने बोला था पहला तो हो गया कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ इमेज। अब पोजीशन ऑफ इमेज बोला है बच्चा, इसका मतलब वी पूछ रहा है। ठीक है, मैंने फॉर्मूलाज अभी वैसे इस चैप्टर में डिस्कस नहीं किए, डायरेक्टली हम यूज़ वी पूछ रहा है आपसे। एंड द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज मतलब एम पूछ रहा है आपसे। ठीक है, वी पूछ रहा है और एम पूछ रहा है। चलो अब पहले डायग्राम में देखते हैं। अब आप बोलोगे क्वेश्चन में तो कुछ दिया ही नहीं है। नहीं दिया है ना, डायग्राम देखो ध्यान से। ऑब्जेक्ट जो है वो रखा गया है 15 पे, दिस इज ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंड द फोकस ऑफ द लेंस इज 10 है ना। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट आप साइन कन्वेंशन अच्छे से यूज़ करो। तो सेकेंड वाले के लिए जब लिखना शुरू करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है? 15 सेंटीमीटर पर है, बट -15 लिखेंगे। आई होप ये सभी को समझा क्यों -15। जो फोकल लेंथ है लेंस का वो है -10, and we need to find the position of the image which is V. Now which formula will be used? We'll use lens formula. So by lens formula, तो जो पहली बार देख रहे हैं जिन्हें पता है कैसे हमने याद रखा था फॉर्मूला, लेंस फार्मूला। सो 1 रुपये की विमल एक अंकल ने ली और उनका एक फेफड़ा खराब। प्लीज़ डोंट जज मी। 1 रुपये की विमल एक अंकल ने ली और उनका एक फेफड़ा खराब। अब हमें वी निकालना है। ठीक है, फोकल लेंथ को ये रहने देंगे, यू को यहाँ लेकर जाऊँगा। एक काम करते, स्पेस है क्या अपने पास? हाँ है। तो नेक्स्ट 1/f की जगह क्या पुट कर देंगे? -10 प्लस 1/u -15 क्रॉस कर लेते हैं। -15 प्लस ऑफ -10 और नीचे क्या आ जाएगा? -10 इंटू -15, ऊपर का -15, ये प्लस और -10 और नीचे क्या हो जाएगा? माइनस प्लस और 150, ऊपर हो जाएगा -25/150 विच कैन बी रिटन एज क्या लिखा जा सकता है? 25 के टेबल में जाता है ना, 150 कितने टाइम्स जाता है? 4 6। सो इट इज़ 1/6। ओके, सो हम फाइनली एक सेकेंड, हाँ हम वी लिख सकते हैं। व्हाट इज़ वी? सो v इज़ -6 सेंटीमीटर। सो वैसे तो लिखने की अभी ज़रूरत नहीं है, तब लिख दो फिर भी। द पोजिशन ऑफ इमेज इज 6 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ लेंस। व्हेन आई से इन फ्रंट ऑफ लेंस दैट मीन्स ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। ये भी लिख सकते हो, ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस। इससे एक और चीज़ पता चलती है कि ये जो इमेज है वो वर्चुअल है। इसी से मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला सभी को मालूम है। व्हाट इज मैग्निफिकेशन? इज v/u। व्हाट इज़ v अभी पता चला? -6, देख लो ऊपर। एंड व्हाट इज़ u? u इज़ -15। सो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा, किससे जाएगा? 3 से जा रहा है, 3 2s and 3 5s। सो योर मैग्निफिकेशन इज़ 0.4 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। येस 0.4। अब ये मैग्निफिकेशन आपको क्या बता रहा है? तो पहली बात तो मैग्निफिकेशन प्लस है ना। अभी मैं आजकल में ही देखते हैं, आजकल तो नहीं, मैं वीडियो कब शूट कर रहा हूँ और मैं पोस्ट कब करूँगा, सॉरी। सो एक फॉर्मूला शीट अपडेट कर दूंगा मैं इंस्टा पे, वहाँ से आप वो फॉर्मूला शीट डाउनलोड कर लेना। उसमें मैंने ढंग से बताया है कि कब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, तो क्या हमें बोलना चाहिए। नाउ बिकॉज द मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव हियर, द नेचर of image is virtual and size of image देख के ही समझ में आ रहा है, राइट? इमेज का साइज छोटा है। अरे भाई तुम मत दिमाग लगाओ यार, यहाँ डायग्राम में देख लो ना, इमेज क्या बनी है? छोटी बनी है ना। तो बच्चे बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बोले यार द नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल एंड साइज ऑफ इमेज इज स्मॉल और डिमिनिश। आई होप ये वाला क्वेश्चन आप सबको क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। अरे जा भाई ढीठ। हाँ,
नेक्स्ट है राहुल इज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट। ओके चलो, राहुल इज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट मतलब ये मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया उस टॉपिक का डिफेक्ट ऑफ लेंस है। तो पहले फटाफट एक छोटा सा पार्ट रिवाइज करवा देता हूँ मैं आप लोग को। सो व्हेन आई से, एक सेकेंड देना, हाँ अब बोलो, स्क्रीन अब बड़ी हुई, ठीक है। सो व्हेन आई से मायोपिया विच इज ऑल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस का मतलब है नियर साइटेडनेस का मतलब है पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। इस केस में इस इंसान का जो इमेज है वो रेटिना के पहले बनेगा, ठीक है। सब चीज़ मैं रिवाइज करा देता हूँ, फिर क्वेश्चन सॉल्विंग में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखो हम ये स्टेज पे नहीं है कि मैं आपको पहली बार सिखा रहा हूँ। लुक एट द टाइम, मुझे मालूम है मैं केयरफुली मेरे वर्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ। अगर मैं पहली बार सिखा रहा होता चैनल पे तो बात अलग होती, मैं इन डेप्थ जाता। अभी मैं ये अज्यूम करके चला हूँ कि भाई दिसंबर ख़त्म हो चुका है, नया साल चालू होने वाला है। नया साल तक, जब तक तो मैं पोस्ट करूँगा नया साल हो जाएगा, हमारे बोर्ड्स बहुत नज़दीक है, तो हमें एटलीस्ट इतना तो पता होगा, राइट। तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में ही बोल रहा हूँ। चलो रिवाइज करते हैं। मायोपिया का मतलब नियर साइटेडनेस, नियर का मतलब पास, पास का मतलब पास का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। अगर इस इंसान को पास का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है, इसका मतलब जो इसकी इमेज है वो रेटिना के पहले बनेगी। और इसको करेक्ट करने के लिए जो लेंस यूज होगा वो होगा कॉन्केव लेंस विथ फोकल लेंथ नेगेटिव, ठीक है। अब हाइपरमेट्रोपिया और जिसको फार साइटेडनेस भी बोलते हैं, उल्टा कर दो। जिन्होंने पढ़ा हुआ है मुझसे पहले उन्हें मालूम है मैं नेक्स्ट क्या बोलने वाला हूँ। सो हाइपरमेट्रोपिया ऑल्सो नोन एज फार साइटेडनेस, फार का मतलब दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता। अब अगर इस इंसान को पास का नहीं दिखता तो डेफिनेटली जो इसकी इमेज है वो रेटिना के बाद बनेगी। और अगर इमेज रेटिना के बाद बनेगी तो उसको करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस आएगा? कॉन्वेक्स लेंस, जिसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। दैट्स इट। इतना भी अगर तुम्हें बेस लेवल पता है तो तुम आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो एप्लीकेशन वाले। राहुल इज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू रीड द ब्लैक बोर्ड एंड सिट्स ऑन द फर्स्ट बेंच टू सी क्लियरली। अब आई होप राहुल वॉज एक्चुअली फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू रीड द ब्लैक बोर्ड, या फिर ऐसा भी हो सकता है राहुल को किसी और के बाजू में बैठना हो तो आगे आगे हो, यू नेवर नो, ठीक है। लेट्स नॉट फोकस ऑन समथिंग एल्स। सो राहुल इज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू रीड द ब्लैक बोर्ड एंड सिट्स ऑन द फर्स्ट बेंच टू सी क्लियरली। द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड हिम अ सूटेबल लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। तो ये मेरे इरेज कर दिया, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। वाह बेटे वाह, वापस से रेस कर दिया। 40 सेंटीमीटर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफेक्ट। अरे चलो ना यार, राहुल को क्या डिफिकल्टी हो रही है? दूर से ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा, मतलब दूर का नहीं दिखता। तो अगर दूर का नहीं दिखता तो पास का तो दिख रहा होगा ना। इतनी तो लाइफ खराब नहीं है राहुल की। तो अगर उसको दूर का नहीं दिख रहा और पास का दिख रहा है तो इसी को हम क्या बोलते हैं? द डिफेक्ट इज नोन एज मायोपिया। द डिफेक्ट इज मायोपिया और नियर साइटेडनेस। क्लियर? अब ज्यादा भंकस करते नहीं, इतना पूछा उतना ही जवाब देते हैं। नेक्स्ट बोला है उन्होंने कि वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड इफ राहुल इज सफरिंग फ्रॉम दिस डिफेक्ट। अभी डिस्कस किया, राइट? अभी जस्ट अगेन एज यूजुअल मैं ये सब क्वेश्चन में बोल रहा हूँ। अगर मैं डायरेक्टली क्वेश्चन के आंसर्स लिखना शुरू कर दूँ तो मैं किसी को हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। सो रिविजन करना जरूरी है, इन डेप्थ समझना जरूरी है। वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड इफ राहुल इज सफरिंग फ्रॉम दिस डिफेक्ट? द इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। दैट्स इट, इतना ही पूछा था। कैलकुलेट द पावर ऑफ लेंस एंड सजेस्ट व्हाट लेंस टू बी यूज्ड फॉर करेक्शन ऑफ दिस डिफेक्ट। ओके, तो पहले अपन एक काम करता है, पावर निकाल लेता है। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? फोकल लेंथ दिया हुआ है कितना? 40 सेंटीमीटर। अब ये अगर तो तुम ये 40 सेंटीमीटर लिख के सॉल्व कर दोगे तो तुम्हें मिलेगा 0। बोला है कैसे? पहली बात तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। दूसरी बात कि ये मायोपिया है। मायोपिया का मतलब नियर साइटेडनेस, और यहाँ पे कॉन्केव लेंस यूज होगा, इसका मतलब फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। तो जिन्होंने ईयरफोन डाल के रखा था कान में और अगर वो मेरा लेक्चर सुन रहा है तो उसके कान में तेज आवाज़ आई होगी अचानक से, ठीक है। चलो तो इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। 40, आई होप समझा क्यों माइनस लिखा। इट इज़ 40/100 विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज -4/10। मैं ऐसे ही प्रेफर करता हूँ सॉल्व करना, सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर एवरीवन टू सॉल्व। आप इसको 0.4 करके भी आगे सॉल्व कर सकते हो। लेट्स फाइंड पावर। पावर इज 1/f। 1/f का वैल्यू क्या है? -4/10। 10 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? -10/4 विच कैन बी रिटन एज 5/2 एंड 5/2 कैन बी रिटन एज 2.5।
सो जो आपका पावर आया है वो क्या है, -2.5 डायोप्टर, ठीक है, इट इज -2.5 डायोप्टर। एंड अगर आपसे वो पूछता है फर्दर, क्या पूछ रहा है, दैट विच लेंस शुड बी यूज्ड, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, आप डाइवर्जिंग लेंस भी लिख सकते थे, अ कॉनकेव लेंस ऑफ पावर -2.5 डायोप्टर शुड बी यूज्ड, ठीक है। आई होप यहां तक सभी को क्लियर है। चलो लेट्स मूव अहेड। अरे जा भाई जा, जाता ही नहीं है ये। ओके, नेम द डिफेक्ट। ओके, यहाँ पे अंकित डेवलप्ड एन आई डिफेक्ट एट द एज ऑफ 65। भाई साहब, एट द एज ऑफ 65 मेरे को अंकल लिखना चाहिए था ना, अंकित अंकल, मैं तो डायरेक्टली अंकित बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो लिख देते हैं यहाँ पे अंकल, सॉरी अंकित अंकल, ठीक है, रिस्पेक्ट ब्रो, रिस्पेक्ट। अंकित अंकल डेवलप्ड एन, क्या बोल रहा हूँ, अंकित डेवलप्ड एन आई डिफेक्ट एट द एज ऑफ 65 एंड हैड टू वेयर अ लेंस ऑफ पावर +3 डायोप्टर। अब बहुत से बच्चों का ना दिमाग चल रहा होगा, हाँ सर अगर माइनस में पावर होता है तो कॉनकेव लेंस मतलब मायोपिया या फिर नियर साइटेडनेस, प्लस में अगर पावर है तो कॉन्वेक्स लेंस है मतलब हाइपरमेट्रोपिया। अरे चचा को, ये जो अंकित चचा है, इनको एज भी तो देख लो, उन्होंने एज जानबूझ के दिए तुम्हें। मैं मानता हूँ ठीक है, बराबर है, प्लस साइन का अगर पावर है तो इसका मतलब वो हाइपरमेट्रोपिया होना चाहिए था, बट भाई तुम ये भी तो देखो एज क्या है, तो उस एज के हिसाब से उनको हाइपरमेट्रोपिया नहीं है, उनको क्या है, उनको प्रेस बायोपिया है। सो नेम द डिफेक्ट। मैंने ये चीज़ डिस्कस की थी, राइट, सॉरी मैं उसी कॉन्टेक्स्ट में बोलता हूँ, जो कि नए हैं उनको पता होना चाहिए कि जब एज की बात होती है तो जो हमें पास का जो चश्मा लगता है ना, मतलब पास की चीज़ें नहीं दिखती, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द हाइपरमेट्रोपिया, इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेस बायोपिया। सो व्हाट इज द नेम ऑफ द डिफेक्ट? सो द नेम ऑफ द डिफेक्ट इज प्रेस बायोपिया। So name of the defect is presbyopia. Okay, नेक्स्ट आता है स्टेट द रीजन फॉर दिस डिफेक्ट। अब रीजन जब दूंगा ना उसी से समझ में आ जाएगा कि क्यों प्रेसबायोपिया बोला हमने। ओके, द फोकसिंग पावर ऑफ, एक सेकेंड, हाँ, द फोकसिंग पावर ऑफ आई लेंस डिक्रीजेस विथ एज। द मसल्स नियर द लेंस लूज द एबिलिटी टू चेंज the focal length, and because of this the near point of eye shifts farther away from eye। एंड जब नियर पॉइंट शिफ्ट होता है फादर अवे फ्रॉम आई, मतलब पास की चीज़ें नहीं दिखती लेकिन दूर की चीज़ दिख रही है, तो इसी की वजह से हमें कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करना पड़ता है। आई होप ये रीज़न सभी को क्लियर हुआ। दिस इज़ द रीज़न फॉर प्रेसबायोपिया। कंप्यूट द फोकल लेंथ। सो कंप्यूट द फोकल लेंथ का मतलब ये है कि आपको अगर पावर दिया हुआ है, सो व्हाट इज़ द पावर दिस टाइम, इट इज़ 3 डायोप्टर। हमें क्या निकालना है, फोकल लेंथ। सो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, P इज इक्वल्स टू 1/f। सो F कैन बी रिटन एज 1/P। So it is 1/3 which can be solved as 0.33 मीटर। सो ये रहा आपका फोकल लेंथ। इतना फोकल लेंथ का चश्मा लगेगा चचा को, अंकल को, अंकित को। ठीक है, चलो लेट्स मूव अहेड on to the next question which is probably the last question for this video and complete the following table। ठीक है, तो टेबल में आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है डिफरेंट। आप तो सभी को मालूम है माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। माइनस इज रिप्रेजेंटिंग दैट द ऑब्जेक्ट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लेंस, एंड इमेज में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दिख रहा होगा बिकॉज आपको मालूम है दो तरह की इमेज बनती है, एक
रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है जो कि ऑन द अदर साइड बनती है, और एक वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होती है जो कि ऑन द सेम साइड बनती है। मैंने ऑलरेडी हिंट दे दिया, अभी मैं क्या ही बोलूँ तुम्हें। चलो तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में उन्होंने टेबल फिल करने बोला है, और उन्होंने बोला है व्हाट इज द लोकेशन, साइज एंड टाइप ऑफ द इमेज। तो ना इसका एक सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे तुक्के उक्के मारने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक सिंपल सा वे बताता हूँ। आप ना अगर तीनों चारों जो भी डेटा दिया हुआ है उनको मतलब बेसिकली ये पूछा उन्होंने कि कहाँ पे इमेज बनी है, व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज एंड व्हाट इज द टाइप ऑफ द इमेज। तो आप ना सबसे पहले वो इन्फॉर्मेशन देखो जहाँ से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो अगर आप थर्ड वाला देखोगे ढंग से, तो थर्ड वाले में देखो ऑब्जेक्ट जहाँ रखा गया है, ऑब्जेक्ट का पोजिशन क्या है, इट इज -60 राइट, एंड इमेज का पोजीशन क्या है, वो +60 है। कितने लोग को ये समझ में आ रहा है दिस इज द थर्ड केस ऑफ द रे डायग्राम। वे चलो मैं यहाँ पे बना देता हूँ तुम लोग के लिए। सो अगर मैं इसको बन जा भाई एक स्ट्रेट लाइन ढंग से, ठीक है। ये ऑप्टिकल सेंटर है, आप सभी को मालूम है यहाँ पे F1 होता है, यहाँ पे 2F1, यहाँ पे F2 और यहाँ पे 2F2। अगर आप गौर से देखोगे -60 एंड +60 आपको ये बता रहा है कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज बनी है, दैट वो अलग बात है, और अदर साइड ऑफ द लेंस है। इसका मतलब ये थर्ड वाला केस है जहाँ पर जो इमेज का साइज है वो सेम होता है ऑब्जेक्ट के मुकाबले। तो ये कौन सा वाला केस है, थर्ड वाला। दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F1 एंड द इमेज इज फॉर्म्ड एट 2F2। याद आया ये वाला केस। अगर तुम्हें थर्ड वाला पता चल गया तो तुम्हें बाकी सब इन्फॉर्मेशन के बारे में भी पता चल जाएगा। अब तुम खुद सोचो, अगर 60 पे रखा गया, इसका मतलब 2F का वैल्यू कितना है, 60, तो 2F2 का भी वैल्यू 60 है, सीधी बात है। तो जो तुम्हारा फोकल लेंथ है वो कहाँ है, 30 और 30 पर है। बस इतना अगर तुमने डिकोड कर लिया तो तुम अब बाकी के सब चीज कर लोगे। तो चलो पहले थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, मतलब थर्ड इसमें सब क्वेश्चन। अगर ऑब्जेक्ट -60 पे है और इमेज अगर +60 पे है, सो व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द इमेज। तो तुम लिखोगे द लोकेशन ऑफ द इमेज इज, एक सेकेंड, जितना पूछा उतना ही लिखना, ज्यादा भंकस नहीं करते। लोकेशन ऑफ द इमेज इज एट 2F2, the size of the image is same and the nature of the image is real and inverted। देखा कितना easy था। अब अगर तुम ये कर पाए थर्ड वाला तो तुम बाकी के सब कर लोगे, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलो फर्स्ट वाले से शुरू करते हैं। अब इन्होंने बोला है इमेज बना है 45 पे, ओके। अगर इमेज बना है 45 पे, चलो लेट्स यूज सम अदर कलर्स, नहीं हाँ इरेज कर देता है। अगर इमेज 45 पे बना है मतलब 45 प्लस है, तो इमेज यहाँ पे कहीं बना है एंड ऑब्जेक्ट रखा गया है 90 पे, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ रखा गया है। अरे भाई साहब ये कौन सा केस है, इमेज कहाँ है, बिटवीन F2 एंड 2F2। अब मैं ज़्यादा दिमाग लगा ही नहीं रहा हूँ, ठीक है, मैं खाली नंबर से देख रहा हूँ। सो वेयर इज द इमेज, द इमेज इज बिटवीन F2 एंड 2F2। चलो कम ऑन, व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज। इस वाले केस में इमेज का साइज क्या होता है, स्मॉल। एंड व्हाट इज द नेचर, अगेन द नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड। इजी था ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करना। अब तो यार कम ऑन, सेकंड वाला और फोर्थ वाला खुद से सोचो। चलो मैं तुम्हें टाइम दूं, व्हेन आई से टाइम दूं प्लीज पॉज करना और खुद से सोचना यार, बी लॉयल टू योरसेल्फ। अब थर्ड सेकंड वाले में ऑब्जेक्ट -15 पे, ठीक है, -15 का मतलब यहां पर है ऑब्जेक्ट, देखो ये रहा ऑब्जेक्ट 0 और 30 के बीच में -15, और जो इमेज है वो इंटरेस्टिंगली वहीं पे बनी है -45, मतलब 30 और 60 के बीच में बनी है। माइनस बोला है, इसका मतलब पक्का ये कौन सा केस है, ये तुम्हारा अभी डिस्कस किया था ये चैप्टर में, ये वाला केस है तुम्हारा 6th वाला मैग्नीफाइंग ग्लास वाला। सो वेयर इज द इमेज, द इमेज इज बिटवीन, अब यहाँ पे ना या तो आप बिटवीन F1 एंड 2F1 लिख दो, चलेगा, लिख दो। सो द इमेज इज बिटवीन F1 एंड 2F1। अगर आप टेक्स्ट बुक के साथ जाओगे तो वो एक्सपेक्ट करेगा आप लिखो द इमेज इज ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। व्हाट इज द नेचर ऑफ द व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज, लार्ज मैग्नीफाइड लिख सकते हो। एंड व्हाट इज द नेचर नाउ, एक सेकेंड, मैंने नेचर तो नहीं बोला ना पिछला, हाँ, व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज लार्ज एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, इट इज वर्चुअल, गलती नहीं करना रियल लिखने का, ठीक है। सो इट इज वर्चुअल, ओके। चलो लेट्स मूव अहेड विद द लास्ट क्वेश्चन। अब ऑब्जेक्ट को रखा गया है, चलो बाकी सब इन्फॉर्मेशन हटा देता हूँ सो दैट आप लोग वापस से फोकस कर पाओ। द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट -40, ओके, -40 मतलब यहाँ पर रखा गया है कहीं पे 30 और 60 के बीच में, और इमेज बनी है 85 पे, इसका मतलब इमेज पक्का बियॉन्ड 2F2 बनी है यार, कम ऑन। सो द इमेज इज बियॉन्ड
2f2. आई होप मैं जस्टिस कर पा रहा हूँ और तुम लोग को समझ में आ रहा है. व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज? लार्ज अगेन. एंड व्हाट इज द नेचर? रियल एंड इन्वर्टेड. ठीक है. अगेन माई गोल इज टू नॉट डिस्कस द सोल्यूशन. माई गोल इज टू मेक यू अंडरस्टैंड इट इन अ वेरी क्लियर लैंग्वेज. आई होप आप सभी को समझा है. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग till the end. If you are a wonderful human being. Trust me, मस्का अस्का नहीं लगा रहा हूँ. I'm being genuine here. So you can either do this or either do this. दोनों में से कुछ भी चलेगा, एक ही करो. ठीक है. थैंक यू सो मच.